हो गया। एतद् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन् निंदया वेनो द्विजिस्तमसि पातितः। हम जानना चाहते हैं, देखो बेन ने भी निंदा की थी ना भगवान की, तो बेन ने भगवान की निंदा ऋषियों के सामने की, तो ऋषियों ने हुंकार करके बेन का वध कर दिया और वो तमसि पातिता, बेन को नरक में डाल दिया गया। बेन नरक में पड़ गया। गोपाल जी कहाँ चले गए? अच्छा ठीक। बेन नरक में पड़ गया, ऐसा भागवत जी में लिखा है। द्विजयी तमसि पातितः, ब्राह्मणों ने नरक में उसको डाल दिया। अब भागवत के चौथे स्कंध में बेन नरक में चला गया ऐसा तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अरे यहां लिखा है तमसि पातितः। तो वामन पुराण में यह कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद जी पृथु जी के यहां पधारे। पृथु जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, पूजन किया, वंदन किया और पूछा कि हे देवर्षि, आप तो निरंतर तीनों लोकों में विचरते ही रहते हैं, कोई नया समाचार सुनाइए। इतना सुनते ही नारद जी बड़े उदास हो गए। अरे आप उदास क्यों हो गए? अरे बोले अब कोई नया समाचार मत पूछो, ऐसा ही है, क्या कहें? नहीं नहीं कहिए महाराज, कहिए क्या नया समाचार है। आप साक्षात परमात्मा हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, आप भगवान के अवतार हैं, लेकिन आपका शरीर, आपका जन्म बेन के शरीर से हुआ है और बेन ने गौ ब्राह्मण और संतों की वेद की निंदा की। इस ब्राह्मणों के अपराध से बेन नरकों में पड़ा है, भयंकर नारकीय कष्ट भोग रहा है बेन। तो आप पुत्र नाम को चरितार्थ कीजिए। पुत माने होता है नरक और त्र माने होता है त्राण। जो अपने पूर्वजों को, अपने पिता आदि को नरक में गिरने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। आपका बाप तो नरक में पड़ा है बेन, उसका उद्धार कीजिए। पृथु जी बड़े दुखी हो गए। अरे बेन नरक में पड़े? बोले हाँ। नारद जी बोले हमको नरक में मिले थे। कब मिले थे? बोले बहुत दिन हो गए। अब कहाँ हैं? बोले नरक में यातना भोगने के बाद, फिर बहुत कठोर निम्न योनियों में जन्म लेने के बाद अब वे एक म्लेच्छ के रूप में पैदा हुए, भयंकर दुष्कर्म परायण। अब उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो रहा है, क्योंकि अच्युत कुटस्य पापस्य यही फलमश्नुते, अत्यंत उत्कट पाप का फल यहीं भोगना पड़ता है। अब शरीर गल रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, कोई छूने वाला नहीं है, घोर दुर्दशा है। अब फिर ये नरकों में जाएगा। तो पृथु जी बड़े दुखी हो गए। बोले महाराज ऐसी दुर्दशा मेरे पिता की है तो कैसे उद्धार हो? बोले तुम जाओ, वो तुम्हारे पिता हैं पूर्व जन्म के, उनको लेके पृथुदक नामक तीर्थ में जाओ। पिहोवा जिसको कहते कुरुक्षेत्र में, पृथुदक तीर्थ में जाओ और पृथुदक तीर्थ में जाकर के इनको स्नान कराओ, तो इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बेन शरीर से जिन्होंने भयंकर पाप किए तो वो सब नष्ट हो जाएंगे और ये मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, परम श्रद्धेय पूज्य श्री सागरिया बाबा कृपा करके पधारे हैं। बाबा को ऐसी ये कुर्सी जो है ना सामने यहाँ लगवा दो, उठा के
तो ये वाली ये उठा लो, ये बड़ी वाली ये उठा लो, ये कुर्सी, हाँ वो उठा लो, ठीक। और इधर ले, और इधर ले आओ, बाबा की तरफ ले आओ। और बस बस बस, जय हो, विराजो। तो प्रथुदक तीर्थ में इनको ले जाओ, वामन पुराण की कथा है। तो प्रथुदक तीर्थ में बेन को प्रथु जी ले गए। देखो श्रद्धा किसको कहते हैं, यद्यपि वो म्लेच्छ शरीर में है लेकिन ये पूर्व का मेरा वही है, इस संबंध से उन्होंने उसका प्रणाम किया, उसके घावों को धोया, स्नान कराया, उसको औषधि लगाई और उसको पालकी में बिठाकर स्वयं कंधा दे करके प्रथुदक तीर्थ लेके गए। जैसे ही प्रथुदक लेके पहुंचे तो देवताओं ने, तीर्थ के अधिष्ठात्र देवताओं ने हल्ला मचाए कि अरे ब्राह्मणों का, वेदों का, भगवान का निंदक बेन आया, इसको हम शुद्ध नहीं कर सकते। इतना महाराज हल्ला मचाया तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं ने कि प्रथुदक तीर्थ अंतर्धान हो गए, लुप्त हो गया, जल सूख गया वहां। अब तो प्रथु जी रोने लगे, बोले बताओ हम कितना इनका दुर्भाग्य है कि तीर्थ में आने पर एक बूंद पानी नहीं। तो उसी समय अब तो पालकी तो नीचे रख दी थी, अब प्रथुदक तीर्थ में एक बूंद जल नहीं था। पर ये प्रथुदक लुप्त हुआ उसके पहले एक कुत्ते ने उसमें प्रवेश किया था गर्मी के कारण। तो कुत्ता पानी में चला जाता ना गर्मी में, तो कुत्ता के शरीर में प्रथुदक का जल लगा हुआ था। उसने अपने शरीर को झाड़ा, पूंछ को झाड़ा, तो वो जल उसके शरीर पर पड़ा। जैसे ही जल शरीर पर पड़ा कि वह तत्काल मुक्त होकर स्वर्ग चला गया। ऐसी कथा है, विचित्र कथा है। बाद में तीर्थ प्रकट हो गया फिर से, प्रथुदक तीर्थ। माने कुत्ते का शरीर वैसे भी अपवित्र होता है, पर कुत्ते के अपवित्र शरीर से छुआ हुआ प्रथुदक तीर्थ का जल भी इतना पवित्र हुआ कि बेन के पाप नष्ट हो गए। तो नारद जी कहे